चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 मशीन टूल टेक्नोलॉजी का। और आज का लेक्चर कितना होगा आप वीडियो में देख के बताइएगा कि आज का लेक्चर कितना होगा। मुझे भी याद नहीं है साहब, हम कैमरा स्टार्ट कर चुके हैं, लेक्चर को हम बाद में लिखेंगे। देखिए, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म हमने आपको बताया था बहुत ही डिटेल में लेथ मशीन के बारे में और कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं लेथ मशीन में, ठीक है। उसमें से एक ऑपरेशन था थ्रेड कटिंग। अब साहब थ्रेड कटिंग हम लोग करेंगे कैसे? लेथ मशीन में थ्रेड कटिंग करने के दो तरीका है, एक आपका है हाफ नट मैकेनिज्म और दूसरा है टम्बलर गियर मैकेनिज्म। दोनों को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहला है हाफ नट मैकेनिज्म। हाफ नट का मतलब क्या होता है? आप नट जानते हैं, नट जो स्टैंडर्ड नट है, हेक्सागोनल नट है, उसको आप आधा काट दीजिए तो दो भाग में नट हो गया ना। और नट में थ्रेड कहां पर होगा? अंदर में होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल थ्रेड, है ना। अगर हम नट को बीच से काट दें तो आपका नट एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा, नहीं होगा साहब, और दोनों ही सिलिंड्रिकल होगा, है ना। और ये आपका क्या है? लीड स्क्रू है। ध्यान से समझिए, हम लेथ मशीन को डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से आपको समझाए थे, ठीक है। अगर आपने डायग्राम वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, और नहीं देखा होगा तो साहब आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है दो हाफ नट, ये हाफ नट है और एक ये हाफ नट है। ये दोनों नट को अगर हम मिला देंगे तो ये कैसा बन जाता है? फुल नट, ठीक है। और इस नट में अंदर के तरफ क्या बने हुए हैं? थ्रेड बने हुए हैं। जैसे ही ये दोनों नट लीड स्क्रू में जाके पैक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हाफ लीवर। यहां पर एक हाफ लीवर होता है एप्रॉन में, जैसे ही उस लीवर को हम दबाएंगे ये जो दोनों नट है साहब इस लीड स्क्रू में जाकर फिट हो जाएगा। बात समझ गए? और ये आपका कैरेज है ना। कैरेज क्या होता है? आपका मूवमेंट करता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी करता है और क्रॉस स्लाइड भी करता है ना। ट्रांसवर्स मूवमेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट दोनों करता है। कौन करता है साहब? कैरेज, है ना। तो मान लीजिए हमको थ्रेड बनाना है, ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है। बहुत ही हम इजी डायग्राम बनाए हैं साहब। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये आपका चक है ना, ये आपका डेड एंड है, यहां पे हमने वर्कपीस को फंसा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये आपका कैरेज है और कैरेज में एक लीवर होता है जिसको बोला जाता है हाफ लीवर मैकेनिज्म। हाफ लीवर है, जैसे इसको दबाएंगे ये जो दोनों नट है ये जाकर इस लीड स्क्रू में अच्छे से बैठ जाएगा और इसका जो अंदर का थ्रेड है वो इस लीड स्क्रू के थ्रेड से बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, टाइटली फिट हो जाता है, यानी इंगेज हो जाता है। और एक बार जब ये इंगेज हो गया, अब जब ये मूवमेंट होगा, यहां पर गियर बॉक्स लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे गियर्स हैं, और जब ये क्रॉस स्लाइड मूव करेगा तो क्योंकि अब यहां पर जो पिच है वो फिक्स है, यानी पिच किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कंजिक्यूटिव रूट्स के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। अब साहब पिच फिक्स है, अब जब ये घूमेगा तो ये एकदम फिक्स पिच के तहत ही घूमेगा, है ना। ऐसा नहीं कि ज्यादा आगे चला गया, ज्यादा कम चला गया, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपका कैरेज स्लाइड करेगा, जब भी मूव करेगा तो ये फिक्स्ड पिच पर ही मूव करेगा। और जैसे जैसे ये मूव करेगा, आपका टूल पोस्ट के ऊपर में टूल लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वैसे वैसे ये वर्कपीस पर थ्रेड बनाता चला जाएगा, है ना। अगर आप गलती से इस लीवर से छेड़छाड़ कर दिए ड्यूरिंग दी थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, आप समझ जाइए साहब आपका थ्रेड का पिच गड़बड़ हो जाएगा, थ्रेड अच्छा से नहीं कटेगा। एक बार जब आप लीवर को इंगेज कर दिए, यानी कि ये दोनों हाफ नट आपका लीड स्क्रू में अच्छे से बैठ गया, फिक्स हो गया, उसके बाद आप लीवर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि आपका पूरा थ्रेडिंग का जो काम है वो कंप्लीट ना हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? समझ जाइएगा, कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को सुनिए, समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ में जरूर आएगा साहब, ठीक है। तो इसमें हमने फीड रड का कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, इसलिए फीड रड नहीं बनाया हूं, ठीक है ना। ये हमने सिर्फ लीड स्क्रू बनाया है, ठीक है, क्योंकि लीड स्क्रू के मदद से ही थ्रेड कटिंग की जाती है। इसका काम ही होता है थ्रेड कटिंग करना। कैसे? पहला हाफ नट मैकेनिज्म, यहीं पर हाफ नट रहेगा साहब, देखिए अंदर में ही हाफ नट रहता है, ठीक है, जो इसके साथ इंगेज हो जाता है। यहां भी एक हाफ नट होता है जो इसके साथ इंगेज हो जाता है। अब जब ये मूव करेगा तो एकदम फिक्स्ड पिच पर मूव करेगा, और जैसे जैसे ये मूव करेगा आपका ये टूल है इस पर थ्रेड बनाता चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ नट मैकेनिज्म,
ठीक है साहब, इसको आप डायग्राम बना लीजिए। ये है आपका हाफ नट, और ये आपका क्या है, लीड स्क्रू। ये साहब ये सिर्फ हम इसका डायग्राम जो है उसी को अलग से हमने यहां पर बनाया है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं। इसको लिखिए, फिर हम इसका थ्योरी लिखवा देंगे साहब। ठीक है, ठीक है ना साहब। ये आपका लेक्चर नंबर 30 है। हमने थ्योरी लिख दिया है हाफ नट मैकेनिज्म का। द हाफ नट मैकेनिज्म इज अ डिवाइस इन द एप्रोन। एप्रोन आपको हमने बताया था लेथ मशीन का डायग्राम में, of a lathe machine used to engage the carriage with the lead screw during thread cutting, so the tool moves exactly as per the pitch of the lead screw। हम आपको समझा चुके हैं, जो आपको अभी हमने समझाया डायग्राम में उसी को हमने अंग्रेजी में साहब 4 लाइन लिखा है। ठीक है, इट रिक्वायर्स 2 हाफ नट, बताया हूं, इंगेजमेंट लीवर चाहिए, लीड स्क्रू और एप्रोन, ये 4 चीजें चाहिए होती है। होता तो पूरा लेथ मशीन ही है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द हाफ नट मैकेनिज्म है। वर्किंग देखिए हमने लिखा है, पॉइंट में लिखा है। आप कोशिश कीजिए हमेशा आंसर को, नोट्स को पॉइंट में बनाने के लिए, ठीक है ना। इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं सेमेस्टर में, अगर आप इस तरीके से आप चीज़ों को लिखते हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। वर्किंग देखिए, व्हेन द हाफ नट लीवर इज इंगेज्ड, जैसे ही हाफ नट को हमने लीड स्क्रू पे क्या किया, फिक्स किया, बाय द हेल्प ऑफ लीवर, हाफ लीवर, द 2 हाफ नट क्लोज्ड अराउंड द लीड स्क्रू। लीड स्क्रू पर दोनों नट क्या होता है, अच्छे से बैठ जाता है, वही है फर्स्ट पॉइंट। दिस गिव्स अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैरेज एंड लेड स्क्रू। एज द स्पिंडल रोटेट, जैसे स्पिंडल रोटेट करेगा साहब, इट ड्राइव्स द लेड स्क्रू, और कैरेज मूव करेगा एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पिच। जितना पिच बना हुआ है उसी के अनुसार आपका कैरेज मूव करेगा, और उसी के अनुसार टूल जो है वो वर्क पीस पर थ्रेड बनाता हुआ चला जाएगा। द टूल कट्स थ्रेड विथ प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन। डिसएंगेजिंग द लीवर, अगर मान लीजिए थ्रेड कटिंग हो रही है और आपने लीवर को गलती से छेड़खानी कर दिया तो उसका पिच गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर थ्रेड गड़बड़ हो जाएगा। ओपन्स द नट, जैसे ही नट खुलेगा, रिलीजिंग द कैरेज। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कटिंग करना हो गया तो आप डिसएंगेज कर दीजिए, लीवर को उठा दीजिए, तो क्या होगा, फिर जो दोनों नट है वो खुल जाएगा और आपका थ्रेडिंग होना बंद हो जाएगा। हाफ नट आर यूज्ड ओनली फॉर थ्रेड कटिंग, याद रखिए हाफ नट का इस्तेमाल हमेशा हम लोग थ्रेड कटिंग के लिए करते हैं, नॉट फॉर नॉर्मल टर्निंग। वंस इंगेज्ड, एक बार जैसे ही आपने दोनों को अच्छे से टाइट कर दिया लीड स्क्रू पर बाय द हेल्प ऑफ लीवर, दे मस्ट नॉट बी डिसएंगेज्ड। फिर आपको लीवर से छेड़छाड़ नहीं करना है ना, जब तक कि आपका थ्रेडिंग कंप्लीट ना हो जाए। इससे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस थ्रेड ऑफ करेक्ट पिच एंड डेप्थ। आप थ्रेड देखे हैं ना, जब भी थ्रेड बना होता है एकदम सारा थ्रेड एक जैसा होता है। अगर जरा सा भी थ्रेड में गड़बड़ी होगी, पिच में गड़बड़ी होगी, आप जो भी चीज़ें लगाएंगे थ्रेड पर, मान लीजिए आप नट कस रहे हैं बोल्ट पर और थ्रेड गड़बड़ है, तो क्या वो टाइट होगा, क्या नहीं होगा, हो सकता है स्लिप हो जाए। ठीक है, तो ये है साहब थ्योरी, और लेक्चर नंबर 30 को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हाफ नट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टम्बलर थ्रेड मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो टम्बलर गियर मैकेनिज्म है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।